हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आपके मोमेंटस का थर्ड चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है ईश्वरीन द स्टोरी टेलर। ये लिखा गया है आर के लक्ष्मण के द्वारा, जिनका फुल नेम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण। इनका बर्थ हुआ था 24 अक्टूबर 1921 को, और इनकी डेथ हुई थी 26 जनवरी 2015 को, है ना। ये बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट हैं। ये अपने एक फेमस क्रिएशन द कॉमन मैन के लिए बहुत फेमस रहे हैं। ये गंभीर से गंभीर विषय को अपने कार्टून के माध्यम से बहुत ही मनोरंजक तरीके से रिप्रेजेंट कर देते थे, इसलिए ये अपने कार्टून्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। कौन? आपके आर के लक्ष्मण, राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पे आपके बिहाइव से, मोमेंटस से और ग्रामर से बहुत सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप फटाफट उन वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए, राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका वर्क कंप्लीट होगा तो आप अपने एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है नेचुरली आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, गुड रैंक ला पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं तो अपना वर्क कर ही रही हूँ, आपको भी हार्ड वर्क करना होगा। और वन रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, क्योंकि चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए सब्सक्रिप्शंस 1000 ज़रूरी है, तो मेरा टारगेट पूरा करिए। मैं अगस्त में कम से कम 200, अगस्त में तो नहीं हो पाएगा, 100 सब्सक्राइबर्स कम से कम कंप्लीट हो जाएं। अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, और वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करिए। शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर्स मुझे खुद ही मिल जाएंगे, और आपके एक सब्सक्राइबर जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और सारे वीडियोज़ बनाने के। ठीक है, और मुझे तो इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन नाइट महेंद्रा वोकअप, एक नाइट जब महेंद्रा जागे, अपनी नींद से जब वो जाग गए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक काली, अ डार्क क्लाउड फॉर्म, एक काली अस्पष्ट सी, उन्होंने एक परछाई देखी, है ना। उन्होंने एक आकृति देखी, और उसको देखते ही क्या हुआ? उनके पसीने छूट गए। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। वॉज इट अ घोस्ट? क्या यह एक भूत था? उन्होंने ऐसा सोचा। उस आकृति को देखने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि अरे क्या ये कोई भूत है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। स्टोरी को लास्ट तक वॉच करिएगा वीडियो को, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। मैं लाइन बाय लाइन बहुत इजी वे में बच्चों समझाऊंगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टोरी बहुत अच्छी है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन। ये जो स्टोरी है ये किसने सुनाई है? ये स्टोरी देखिए, गणेश को ये स्टोरी महेंद्र नामक के नवयुवक ने सुनाई है। एक नवयुवक जो है उनका नाम महेंद्र है, उन्होंने ये स्टोरी गणेश को सुनाई है। ही वॉज जूनियर सुपरवाइज़र, जो कि एक जूनियर सुपरवाइज़र है एक कंपनी में, इन अ फॉर्म, है ना। महेंद्र क्या है? ये एक जूनियर सुपरवाइज़र है। विच ऑफर्ड ऑन हायर supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on। और ये जो कंपनी है विच ऑफर, ये कंपनी क्या ऑफर करती है? ये अपनी तरफ से सुपरवाइजर्स को ऑफर्ड करती है वेरियस अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन एरिया पे, साइट्स पे, चाहे वो फैक्ट्रीज़ का निर्माण हो या ब्रिज का निर्माण हो या बांध का निर्माण हो, और या इसी तरह के और भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो वहाँ पे ये कंपनी सुपरवाइज़र प्रोवाइड कराती थी। महिंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और महिंद्रा का काम क्या होता था कि उस वर्क साइट पे जो लोग काम करते थे उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना, उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखना उनका
काम रहता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, है ना। और जैसा कि हेड ऑफिस से, जैसा कि उसे अपने मुख्य कार्यालय के निर्देशानुसार एक स्थान से मूव करना पड़ता था ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको रहना पड़ता था, घूमते रहना पड़ता था। जैसे कि फ्रॉम अ कोल माइनिंग, अब कोल माइनिंग एरिया से रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रेलवे पे जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे जाना पड़ता था, या फिर फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और फिर वहाँ पे कुछ ही महीनों के बाद फिर कहाँ पे जाना पड़ता था, अ केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप, एक केमिकल प्लांट जैसे रसायन संयंत्र जो कहीं पर आ रहा था, वहाँ जाना पड़ जाता था। जैसा मतलब कंपनी उनको जहाँ भेजती थी वहाँ जाना पड़ता था, तो वो मतलब कि वो एक जगह नहीं रहते थे। ही वॉज अ बैचलर, अब महेंद्रा जो थे वो क्या थे, बैचलर थे, वो अविवाहित थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। हिज नीड्स वर सिंपल, उनकी ज़रूरतें बहुत साधारण थी। ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, वो अपने आप को किसी भी कंडीशन में, है ना, ढाल लेते थे, वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। चाहे वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, मतलब चाहे पत्थरों के खादान के बीच कोई काम चलाऊ टेंट हो, या फिर किसी भी परिस्थिति में ढाल लेते थे, चाहे कोई घटिया सा विश्राम गृह हो, है ना, इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, या फिर चाहे पत्थरों के खादान के बीच कोई काम चलाऊ टेंट हो, कैसी भी जगह हो, वो अपने आप को उस परिस्थिति में रख लेते थे। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उनके पास एक वन एसेट मतलब एक वैल्यूएबल, एक जो असेट था, जैसे वैल्यूएबल आइटम था, जो था वो क्या था, वो उनका कुक था, है ना, उनका रसोइया ईश्वरन के लिए बड़े काम का आदमी था, है ना। फिर उसके बाद ईश्वरन, उसका नाम क्या था, ईश्वरन था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, वो बिना किसी तरह के कंप्लेन किए वो उनको फॉलो करता था, महेंद्रा को। वेयर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ कहीं भी उनका पोस्ट होता था, जहाँ कहीं भी उनको पोस्टेड किया जाता था, जहाँ कहीं भी भेजा जाता था, वो उनके साथ जाने के लिए तैयार रहता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, वो क्या करता था, वो उनके लिए, महेंद्रा के लिए, उनका जो कुक था वो इस ईश्वरन को महेंद्र से बड़ा लगाव था, है ना, और जहाँ कहीं भी महेंद्र की नियुक्ति होती थी उसके साथ खुशी से वो चला जाता था, है ना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता था, उनके कपड़े धोता था, और रात को उनके साथ चैटिंग करता था, मतलब गपशप करता था, इधर उधर की बातें करता था। वह अनगिनत विषयों पर कहानियाँ, ही कुड वीव आउट इंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, वो क्या करता था, वो अनगिनत विषयों पर कहानियाँ, किस्से गढ़ सकता था। उसकी ये क्वालिटी थी कि वो किसी भी तरह की घटना हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, वो उस पर उनको अपने अनुभवों के आधार पे उनको कहानियाँ सुना देता था, उनका टाइम पास करता रहता था कहानियाँ सुना के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कहानियाँ सुनाता था, है ना। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, ईश्वरन में एक गुण यह भी था कि वह सब्जियाँ, वो अन्य पकाने की वस्तुएं न जाने कहाँ से पैदा कर देता, जहाँ पे कोई चीज़ें नहीं मिलने की वो रहता था ना, कि यहाँ तो उनकी जो पोस्टिंग होती थी वो अजीब जगह पे होती थी, कंस्ट्रक्शन एरिया आप देखते ही हैं कैसा होता है, बिल्कुल वीराने जगह, दूर दूर शहरों से दूर होता था, तो वो वहाँ भी इन सारी चीज़ों का इंतजाम कर लेता था। सीमिंगली आउट ऑफ नाउ वेयर, है ना, इन द मिडिल ऑफ अ डिजोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स, जहाँ पे कोई दुकानें नहीं होती थी, दुकानें भी नहीं दिखती थी दूर दूर तक, वहाँ भी वो इन सारी चीज़ों को, मतलब निर्जन स्थानों में भी जहाँ कोई दुकान आदि भी नहीं दिखाई देती थी, वह तीनों वहाँ भी वो इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर देता था, जैसे वेजिटेबल हो या खाना बनाने की जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन सब का वो इंतज़ाम कर लेता था। ही वुड मिरेकुलसली
conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc seat shelter at the new workplace। तो क्या करता था फिर? वह टीनों के छप्पर के नीचे नए कार्यस्थल पर आने के कुछ ही घंटों में ताज़ी सब्जियों से बने स्वादिष्ट भोजन को जादू की भांति मतलब कंज्यूर कर देता था, जादू की तरह वो उन सब चीज़ों को तैयार कर देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम। अब महेंद्र वुड अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम। अब महेंद्र क्या करते थे? ये महेंद्र सवेरे जल्दी उठकर नाश्ता खाकर अपने काम पर चला जाता था, साथ में पकाया हुआ भोजन भी लेकर जाते थे ये महेंद्र, है ना। फिर इसी बीच मीनवाइल Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। अब क्या, जब वो चले जाते थे तो ये क्या करता था ईश्वरन क्या करता था? यही मेन कैरेक्टर है ईश्वरन इस कहानी का। तो ये क्या करता था जब महेंद्र चले जाते थे अपना लंच लेके, तो इसी बीच ईश्वरन छप्पर को ठीक करता, कपड़े धोता और फिर पानी की कई बाल्टियों से मज़े से नहाता था। और नहाते समय क्या करता था? कोई प्रार्थना गुनगुनाता रहता था। और उसके बाद इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तभी क्या होता? इतने में दोपहर के भोजन का समय हो जाता था, दोपहर के भोजन का समय हो जाता था इसी बीच। तो आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डॉजिंग ऑफ। तो खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड, वो कुछ पढ़ता था, वाइल बिफोर डोजिंग, और थोड़ी झपकी लेने से पहले वो थोड़ा क्या करता था? वो खाना खाकर सोने से पहले कुछ देर पढ़ता था। फिर द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। वो क्या करता था? ये जो बुक्स थी वो तमिल थ्रिलर बुक्स को वो पढ़ता था, है ना। प्राय वो कई 100 पृष्ठों को तमिल भाषा में रोमांचक पुस्तकों को पढ़ डालता था। उसमें दिए गए काल्पनिक वर्णन जैसे इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल। तो वो क्या करता था? उसमें दिए गए काल्पनिक वर्णन व वृतांत ईश्वरन के मन पर छा जाते थे। वो इस तरह से पढ़ता था उन चीज़ों को कि वो सारी स्टोरीज़ की जो पिक्चर है, उसका जो नरेशन है, वो उसके मन पे बिल्कुल छप जाता था। और उन्हीं कहानियों को अपने अनुसार बना के वो फिर सुनाता था, कहानियाँ गढ़ता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। Yes, जब वो कहानियाँ सुनाता था तो ये जो तमिल में वो अलग अलग जो राइटर्स की वो कहानियाँ पढ़े रहता था ना, उसकी सारी छाप उसके डिस्क्रिप्शन पे समझ में आती थी। वो सारी छाप उस पर मतलब प्रभावित रहता था, उसका जो कहानियाँ सुनाता था उसके पढ़े हुए कहानियों से वो प्रभावित होती थी। जब वह कोई साधारण सी घटना का वर्णन करता, वेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, है ना, जब वो कोई छोटी सी साधारण सी भी घटना को नरेट करता था तो क्या करता था वो? तो उसमें भी वो रोमांच पैदा कर देता था। ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। वो क्या करता था? उसमें भी वो सस्पेंस ला देता था, उसमें वो सरप्राइज जैसा एंडिंग उसका ला देता था, कभी इसके बाद क्या होने वाला है, ऐसा कुछ रोमांच पैदा कर देता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture। अब क्या करता था वो? जैसे कि उदाहरण के लिए जब उसने यह बताना होता था कि उसने सड़क पर गिरा हुआ पेड़ देखा, जैसे साधारण सी बात है, कोई बता दिया सड़क पर गिरा एक पेड़ गिरा हुआ, लेकिन वो उसे भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताता था। तो कैसे बताता था वो?
उसने सड़क पर गिरा हुआ पेड़ देखा तो वह भौं को चढ़ाकर, जैसे अपने हाव भाव भी बदल देता था कहानियों को सुनाते समय, तो बहुत इंटरेस्ट आने लगता है ना। अब ऐसे कोई सिंपल सी कहानी ऐसे लाइन बाय लाइन बताए तो इंटरेस्ट नहीं आता, जब उसके हाव भाव देखिए तो कहानी में एक इंटरेस्ट आ जाता है कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। एक एक आपको उस कहानी में इंटरेस्ट आने लगता है, आप सस्पेंस आ जाता है, आप उस कहानी को सोचने लगते कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। इस तरह की सिचुएशन वो पैदा कर देता था कहानियाँ जब वो सुनाता था तो, है ना। भौं को चढ़ाकर और हाथों को नाटकीय ढंग से हिलाकर कहता था, सड़क सुनसान थी और मैं अकेला था। अचानक मैंने सड़क पर कोई वस्तु देखी तो लगता था जैसे कोई बड़ा भारी झाड़ीदार पशु सड़क के आर पार लेटा हुआ है ना। ही वुड से विथ आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, है ना, नाटकीय रूप में। द रोड वॉज डेजर्टेड, रोड कैसा था, डेजर्टेड था, बिल्कुल सुनसान था। एंड आई वॉज ऑल एलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बूसी बिस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, कि मैंने अचानक फिर क्या देखा, मैंने वहाँ झाड़ीदार पशु सड़क के झाड़ीदार कोई पशु सड़क के आर पार लेटा हुआ है, ऐसा उसने देखा। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मेरे मन में आया कि लौट चलूँ, मेरे मन में आया कि मैं लौट चलूँ, परंतु बट एज आई केम क्लोज़र, लेकिन मैं क्या किया, मैं जब मैं समीप आया तो देखा कि गिरा हुआ पेड़ था। बट एज आई कम क्लोज़र, लेकिन जब मैं उसके क्लोज गया तो आई सा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि ये तो एक पेड़ गिरा हुआ है। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसमें कि इसके कई सारे ब्रांचेस जो हैं, जो शाखाएं हैं वो निकली हुई हैं, वही मुझे झाड़ीदार दिख रही थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और महेंद्र अपनी टाट की कुर्सी पर लेटा हुआ ईश्वर की कहानियों को बिना आलोचना किए हुए बड़े ध्यान से उसकी कहानी को सुना करते थे। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। अब ये लोग जिस जगह पे इस समय गए थे, वो जो जगह था प्राय कहा जाता है कि वो मैं रहने वाला हूँ, ईश्वरन प्रायः कहता जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वह स्थान इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। टिम्बर मीन्स क्या होता है, लकड़ी जो घर बनाने के लिए काम आती है। तो वो कहता था कि मैं जहाँ से हूँ वो जगह इमारती लकड़ियाँ जिससे घर बनाया जाता है उस जगह के लिए बहुत फेमस है, मतलब वहाँ पे घर बनाने वाली लकड़ियाँ जो वो इमारती लकड़ियाँ वहाँ मिलती हैं। ईश्वरन वुड बिगिन, देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ चारों तरफ क्या था, वह स्थान इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ चारों तरफ बड़ा समृद्ध जंगल है, वहाँ पे बहुत घना जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और लकड़ी के लट्ठे हाथियों द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं ना। हाथियाँ उन लकड़ियों को, लॉक्स में लट्ठों को हाथी जो है वो लादती थी ट्रॉली पे, ठीक है। फिर दे आर ह्यूज वेल फीड बीस्ट, और ये जो बड़ी बड़ी जो यूज़ मतलब बहुत, जब वे लादे जाते थे वहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पाले हुए पशु हैं। जब वे मस्त हो जाते हैं तो क्या होता है, जब वे मस्त हो जाते हैं, व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, जब वे बहुत मतलब मनमानी एकदम मस्त हो जाते हैं तो बड़े बड़े अनुभवी महावत भी उन पर काबू नहीं कर पाते हैं। तो आफ्टर हिज प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च into an elaborate anecdote involving an elephant, इस भूमिका के पश्चात ईश्वरन हाथी से संबंधित कोई किस्सा सुनाने में लग जाता है। और जब इन सब चीज़ों को वो बता देता है तो ईश्वरन क्या करता है, एक हाथी की कहानी को सुनाना स्टार्ट कर देता है।
वन डे अ टस्कर escaped फ्रॉम द टिम्बर। अब वो हाथी की कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छी कहानी है। वन डे अ टस्कर escaped फ्रॉम द टिम्बर। एक दिन क्या हुआ कि एक हाथी जो है, नर हाथी, लकड़ियों के प्रांगण से, मतलब लकड़ियाँ जहाँ पे थी उस जंगल से भाग निकला और इधर उधर झाड़ियों को रौंदता हुआ जंगली बिगेन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग बुशेस, रौंदता हुआ, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स और जो ये लताएं लटकी हुई थी उनको टीयर करता हुआ, फाड़ता हुआ, ब्रेकिंग ब्रांचेस को तोड़ता हुआ, ब्रांच को, शाखाओं को तोड़ता हुआ। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। क्या आप जानते हैं, वो सब पूछता है महंत से कि क्या आप जानते हैं कि जब एक एलिफेंट पागल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, और वो खुद ही अपनी स्टोरी में एक्साइटमेंट पैदा करता है। ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, अपने फ्लोर से खड़ा हो जाता है, एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अब वो क्या करता है, वो हाथी क्या करता है, वो हाथी मतलब इधर उधर झाड़ियों को रौंदता, जंगली बेलों को उखाड़ता, टहनियों को मन मर्जी से तोड़ता हुआ घूमने लगा। अब फिर वो पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि हाथी कैसा व्यवहार करता है जब वो पागल हो जाता है। अपनी ही कहानी से वो खुद ही एक्साइटमेंट पैदा करता है और ईश्वरन उसी हाथी की तरह मस्त हाथी की नकल करता हुआ फर्श पर उछल कूद करने लगता है। द एलिफेंट रीच द आउट सर्कट्स ऑफ आवर टाउन। अब ये जो एलिफेंट है ये कहाँ जाता है, सर्किट आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। ही वुड कंटिन्यू इट केम इनटू द मेन रोड पे फिर आ जाता है। स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। अब ये हाथी क्या करता है, ईश्वर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि हाथी हमारे नगर के बाहर किनारे पे चला जाता है, नगर के बाहर निकल जाता है। वह चार दीवारों, जो चारों तरफ चार दीवारी जो घेरा हुआ रहता है, उसे तोड़ रहा था। जैसे कैसे तोड़ता है, जैसे माचिस की तिल्लियों को तोड़ा जाता है। फिर वह मुख्य सड़क पर आ गया। फल, मिट्टी के बर्तन और क्या करता है, मिट्टी के बर्तन और कपड़े की सभी दुकानों को उसने तोड़ डाला। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर, इधर उधर हेल्टर स्केल्टर, सब इधर उधर फैलने लगे, भागने लगे, इन पैनिक, डर कर, है ना। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। अब एलिफेंट कहाँ पे चला गया, एलिफेंट एक स्कूल ग्राउंड में प्रवेश कर गया और जहाँ पे चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रॉट द ब्रिक वॉल, और वो दीवार को तोड़ने लगा। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम, सारे बच्चे अपने क्लासरूम की तरफ भाग गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और क्लासरूम के गेट को, दरवाजे को बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, ये जो विशाल काय जो हाथी था, इसने क्या किया, ईंट की दीवारों को तोड़कर स्कूल के खेल के मैदान में चला गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे, और फिर वो बच्चे अपने अपने क्लासरूम में भाग गए। तो हाथी क्या करने लगा कि हाथी चिघाड़ता हुआ घूम रहा था। फुटबॉल के गोल के खंभे, वॉलीबॉल का नेट, उसने क्या किया, ये सब उखाड़ फेंक दिया उसने। फुटबॉल के गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, ये सब उसने तोड़ के फेंक दिया। किकिंग, फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट वाटर, और पानी, जो ड्रम में पानी भरा हुआ था उसे फ्लैटन कर दिया, उड़ेल दिया। अप रूटिंग द श्रब्स, और क्या किया उसने, जितनी भी पानी का ड्रम ठोकर मारकर चपटा बना दिया। उसके बाद सब झाड़ियाँ उखाड़ डाली। इसी बीच सभी अध्यापक, जितने टीचर थे वहाँ पे, वो सब क्या किए, वो सब स्कूल के छत पर चढ़ गए। फ्रॉम क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट,
और वहाँ से वो क्या करने लगे, नीचे मैदान में लूटपाट का वो क्या करने, वहाँ से वे हाथी की लूटपाट का दृश्य बेबस होकर खड़े होकर देख रहे थे। नीचे मैदान में एक भी आदमी नहीं था। उस इफ़ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटर टाउन एंड सडनली डिसअपीयर्ड, और गलियाँ ऐसी खाली पड़ी थी जैसे वहाँ के वासी अचानक डिसअपीयर हो गए हों, विलुप्त हो गए हों, है ना, गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और ये कब की कहानी सुना रहा है, जब वो जूनियर क्लास में था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और ये भी रूफ टॉप से इन हाथी के सारे ड्रामा को देख रहा था। आई डू नॉट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन of teachers and ran down the stairs into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. अब उसने क्या किया, मैं उस समय, बता रहा है कि मैं उस समय छोटी कक्षा में पढ़ता था और छत पर खड़ा यह दृश्य वो भी देख रहा था। मैं नहीं जानता कि मुझे अचानक क्या सूझा, उसके माइंड में क्या आया कि एक अध्यापक के हाथ से उसने छड़ी को ले लिया और सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन में आ गया। हाथी चिंघाड़ा और मैंने डराने के लिए, हाथी को डराने के लिए वो टहनी हिलाई जो उसने अपने सूंड में पकड़ रखी थी, है ना। उसने जोर से पांव धरती पर मारा। हाथी ने क्या किया, जोर से, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड, उसने स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अब हाथी ने इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, हाथी ने अपने पैर को जोर से ज़मीन पे मारा। और उससे क्या हुआ, जब उसने ज़मीन पे मारा तो जिससे धूल मिट्टी उड़ी, उसे देखकर डर लगता था और वो डर गया ये सब देखकर। इट लुक्ड फ्राइटेनिंग बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ गया। एंड स्टिक इन हैंड पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, सब अपने अपने छतों पर से, टेरेस पे से ये सारा दृश्य देख रहे थे, बिल्कुल हिप्नोटाइज्ड होकर के, सम्मोहित होकर के कि अब क्या होगा। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और जो वो हाथी था वो भी मुझे अपनी आँखों को लाल करके देख रहा था। रेडी टू रश, वो क्या था, वो एकदम तैयार था वो हाथी, रश करने टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ आके, और मुझे क्या करता, वो हाथ में डंडा पकड़े धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और सब लोग उसे देख रहे थे। वह अपनी सूंड उठाकर जोर से चिघाड़ा। उसी क्षण हाथी ने क्रोध से मुझे देखा और मुझ पर टूट पड़ने को तत्पर था, मतलब मुझे मार डालने के लिए वो तत्पर था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और मैंने क्या किया कि वह अपनी सूंड उठाकर जोर से चिघाड़ा। उसी क्षण, है ना, ट्रम्पेटेड लाउडली, जोर से वो चिल्लाया हाथी। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण मैंने क्या किया, आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड, और मैंने क्या किया कि जब वो चिंघाड़ा तो उसी क्षण मैं उसकी ओर बढ़ा और पूरी शक्ति बटोर कर उसके पाँव के नाखून पर जोर से डंडा मार दिया मैंने। फिर क्या हुआ, इट्स थर्ड toenail on the quick. Its third second. Its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment. Then it shivered from head to foot and collapsed. और उसके बाद क्या हुआ, उसी क्षण भर के लिए उसने क्या किया, जब नाखून पर जोर से डंडा मारा तो क्षण भर के लिए तो ऐसा लगा कि हाथी को मूर्छा आ गई थी। फिर उसे सिर से पाँव तक कपकपी हुई और वो वहीं पे कोलैप्स्ड हो गया। वहीं पे क्या हुआ, वो हाथी लुढ़क कर गिर गया। ठीक है, चलिए बच्चों, इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं और इसके बाद की जो स्टोरी है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी लाइन बाय लाइन। आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई कि
कि नहीं आई है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़रूर अच्छे से वॉच करिएगा, नहीं समझ में आए तो एक बार और देखिएगा, आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद तो और अच्छे इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इस नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है बच्चों। और वन थिंग कि जो भी इस चैनल पे पहली बार विज़िट किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और लाइक करिए ज़रूर। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए। और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।